हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का। फ्रेंड्स, आज अपन जो अपना जीडी का नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपन देखेंगे जॉइंट फैमिली के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कौन सी फैमिली बेटर है, उसके अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपन अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली की अपन बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली क्या है। उसके पहले अपन एडवांटेजेस देखते हैं कि जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इन जॉइंट फैमिलीज elderly persons will get the support of children, young parents will get the help of their parents in raising kids। जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनमें जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, जो बूढ़े जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या मिलता है, जो चिल्ड्रन हैं उनका सपोर्ट मिलता है। और जो यंग पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों का पालन पोषण करने में, बच्चों को रेज करने में जो एल्डर पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट मिलता है। किड्स विल हैव द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दिस सपोर्ट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। किड्स हैं उनको जो है ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है जॉइंट फैमिली में। अगर मान लो दोनों पेरेंट्स, बच्चों के माँ बाप दोनों अगर जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तो जो ये ग्रैंड पेरेंट्स की जो हेल्प है और जो गाइडेंस है ये चिल्ड्रन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ये बहुत हेल्प होती है पेरेंट्स के लिए कि वो दोनों वर्क कर रहे हैं और उसके जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इंक्रीजिंग इंसिडेंसेस ऑफ चाइल्ड किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग is the worrying issue for parents of children. In joint families, this fear will be lesser because there will be a number of people to take care of their children. आज के टाइम में बच्चों की किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है। ये क्या, पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है कि दोनों पेरेंट्स काम करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि उनके बच्चे कहीं किडनैप का शिकार ना हो जाएं, ऐसे कोई जो ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो ना आ जाए। तो अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में। अगर पेरेंट्स काम पे भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, तो उनको ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि घर पे और भी जो हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हैं वहाँ पे, तो उनको इतनी टेंशन नहीं रहती। तो जॉइंट फैमिली में रहने का ये भी एक फ़ायदा है। जॉइंट फैमिलीज आर cost effective units, rent will be saved, shared financial responsibilities will reduce the burden on everyone। जॉइंट फैमिली में क्या है कि मान लो सारे साथ में रहते हैं तो उसमें जो मनी प्रॉब्लम है वो भी इतना नहीं आता, क्योंकि जॉब करने वाले ज़्यादा होंगे, एक साथ रह रहे हो तो रेंट भी कम लगेगा। और जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक पे ना रह के वो क्या हो जाती है, 4-5 बंदों के बीच में शेयर हो जाती है, तो उससे किसी एक स्पेशल वन पे बर्डन नहीं आता। पीपल इन जॉइंट फैमिलीज विल हैव प्लेंटी ऑफ सपोर्ट इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज़। जॉइंट फैमिली में कि मान लो किसी पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी एक पर्सन पे प्रॉब्लम आती है, तो उसका सपोर्ट करने के लिए फैमिली मेम्बर्स बहुत होते हैं। तो वो भी एक जो प्रॉब्लम है वो इजीली उसकी क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। तो उसकी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसके जो और भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको ईजिली टैकल कर लेते हैं। Members of joint family are less likely to suffer from loneliness and depression। जॉइंट फैमिली में जो पर्सन है कोई रह रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है कि जो लोनलीनेस, अकेलापन और जो डिप्रेशन है वो नहीं आता। ना तो उनको अकेलापन महसूस होता और ना वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाते, बिकॉज वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी एक दो के साथ शेयर कर सकते हैं ईजिली। कोई ना कोई फैमिली में ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। People who were raised in joint families can easily mingle with other people. It will be very helpful in having an active social life। अगर जॉइंट फैमिली में जो पर्सन्स रहते हैं, जो कोई पर्सन जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो दूसरे लोगों के साथ मिंगल होने में, मतलब उनके साथ फेमिलियर होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो इजीली क्या हो जाता है, दूसरों के साथ फेमिलियर हो जाता है। ये जो सोशल लाइफ है उसको अच्छा बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल पॉइंट है। फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स विल बी सुपर फन। कोई भी मान लो जॉइंट फैमिली है तो उसमें कोई भी फेस्टिवल होगा या फिर कोई भी फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, बहुत फ़नी होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ हैं वो उतनी ज़्यादा होंगी। देयर विल बी नो डियर्थ ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हैविंग कजन्स इन देयर ओन होम। बच्चों को अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उनको ज़्यादा फ्रेंड्स की नीड नहीं होती, बिकॉज उसकी जॉइंट फैमिली में ही उसके कजन्स वगैरह होते हैं जो उसकी फ्रेंड्स की नीड को कंप्लीट कर देते हैं। Member of joint family can sustain daily needs even in
केसेस ऑफ सडन जॉब लॉसेज, जो मान लो जॉइंट फैमिली में बंदा रह रहा है, तो मान लो बाई चांस उसकी जॉब छूट गई, तो उसको अपने जो डेली वेजेस हैं उनको डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उसको परेशानी नहीं आती। बिकॉज मान लो उसकी सडन कोई जॉब छूट गई, जॉब थी बंदे की, वो सडन छूट गई, तो उसके जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, समझते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसके मान लो बाई चांस ऐसी कोई घटना हो जाए कि उसकी जॉब छूट जाए अचानक से, तो वो उसको जो डेली नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उसका सपोर्ट कर देते हैं। पीपल विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बच्चों को क्या है, चाइल्डहुड से ही जो एडजस्टमेंट की जो स्किल है उनकी, वो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। वो उसमें क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग्स बहुत अच्छी होती है। ये तो अपने कुछ एडवांटेजेस देखे जॉइंट फैमिली में रहने के। अब अपन इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहने के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कौन से हैं। As several families live together, there will be plenty of conflicts in sharing household works and financial responsibilities, etc. This may affect relationship. जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मान लो जो फैमिली जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो उसमें क्या होता है कि मान लो एक बंदा जॉब कर रहा है, दूसरा बंदा जॉब नहीं कर रहा। एक आदमी है वो पूरे घर का जो खर्चा है वो उठा रहा है, दूसरा कोई जॉब नहीं कर रहा। तो उससे क्या होता है कि उनमें जो रिलेशनशिप है वो क्या होने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है। उनमें क्या मनमुटाव रहने लग जाता है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ हेट आने लग जाती है कि यार मैं अकेले पूरा घर का खर्चा उठा रहा हूँ, ये यहाँ मस्ती कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। तो जॉइंट फैमिली का एक तो ये नुकसान, देयर विल बी लेस प्राइवेसी ऑफ एवरीवन इन द फैमिली। प्राइवेसी बहुत कम होती है किसी की भी, क्योंकि जो बातें हैं वो शेयर होती रहती हैं, और प्राइवेसी है वो बहुत कम होती है जॉइंट फैमिली में। In the case of decision making, it will be tough to reach a consensus because of number of people involved. डिसीजन मेकिंग में क्या है कि कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जॉइंट फैमिली में। बिकॉज आपकी जो डिसीजन आप लेना चाहोगे तो उसमें जो फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो अपने अपने पॉइंट्स रखने जो अलग अलग पर्सनस हैं वो क्या करने लग जाते हैं, अपने पॉइंट्स रखने लग जाते हैं, कोई आर्ग्यू करने लग जाता है। तो फाइनल डिसीजन लेना उसमें क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अर्निंग नंबर्स में फील दैट दे आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय लेजी मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनको लगता है कि जो लेज़ी मेंबर्स होते हैं, जो अर्निंग मेंबर्स हैं और जो लेज़ी मेंबर्स हैं, उनमें क्या होता है कि मनमुटाव होने लग जाता है। जो अर्निंग मेंबर है वो सोचेगा कि ये इतना लेज़ी है, ये कुछ कमाता नहीं, मेरा खा रहा है। तो इसमें भी क्या है कि जो रिलेशनशिप है उस पर इफेक्ट आने लग जाता है। तो ये अपने जॉइंट फैमिली के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की, कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके पहले अपन एडवांटेजेस की बात करते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के क्या क्या एडवांटेज हैं। मोर प्राइवेसी, जो प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फैमिली में, क्योंकि उसमें क्या लिमिटेड पर्सन्स होते हैं, तो जो प्राइवेसी है वो डेफिनेटली हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देयर विल नॉट बी मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स विद एक्सटेंडेड फैमिली एज दे विल हैव मच फीवर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं होते न्यूक्लियर फैमिली में, बिकॉज यहाँ जो मेम्बर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम होती है। इट इज़ ईजी टू कन्विंस एवरीवन इन द फैमिली इन केस ऑफ टेकिंग डिसीजन लेने में जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। कम मेंबर्स होते हैं तो सबसे क्या कर सकते हो, आप डिस्कशन कर सकते हो और अपना जो डिसीजन है उसको इजीली ले सकते हो। न्यूक्लियर फैमिलीज टेंड टू हैव मोर जेंडर इक्वलिटी व्हेन कंपेयर टू जॉइंट फैमिलीज बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एल्डर्स टू इम्पोज द एज ओल्ड बिलीफ ऑन द एंटायर फैमिली। अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो इसमें जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें क्या होंगे, मोस्टली क्या होंगे, यंगर पर्सन्स होंगे। तो इसमें जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो नहीं होंगे। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो एल्डर्स होते हैं वो क्या है, अपनी जो पुरानी विचारधाराएं हैं, जो उनकी पुरानी थिंकिंग्स होती हैं, उसको वो क्या करते हैं, वहाँ पे बताने लग जाते हैं। तो जेंडर इक्वलिटी वहाँ उतनी नहीं होती। बट न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि एल्डर्स वगैरह नहीं होते इतने, तो जो जेंडर इक्वलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई वो जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी सोच थी, वैसी कोई बताने वाला नहीं होता। Adults in nuclear families will learn to be independent and will take responsibility to support their family. जो अडल्ट होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के, वो इंडिपेंडेंट होने की उनकी स्किल है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और वो क्या है कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या हो जाते हैं,
इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उठाने की उनमें क्या जाती है, कैपेबल हो जाते हैं। द सेम विल बी लर्न बाई किड्स एंड दे कैन ईजिली सस्टेन व्हेन दे माइग्रेट टू ए न्यू एरिया टू लिव ऑन देयर ओन। बच्चों को चाइल्डहुड से ही जो है इंडिपेंडेंट होने की और फैमिली को सपोर्ट करने की क्या है उनकी स्किल्स अच्छी होंगी, वो ऐसी चीज़ों में मतलब ऐसी सराउंडिंग्स में रहेंगे, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे कि इंडिपेंडेंट बनना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो जब वो बड़े होकर कहीं जॉब वगैरह करने जाते हैं तो नई जगह में मान लो माइग्रेट हो गए वो किसी अलग प्लेस पे जॉब करने के लिए, तो वहाँ उनको मतलब वहाँ सेटल होने में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती और वो क्या होते हैं पहले उनमें इंडिपेंडेंट होने की और जो सपोर्ट करने की जो स्किल्स हैं उनकी अच्छी होती हैं, तो उनको नई जगह पे सेटल होने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, वो इजीली क्या हो जाते हैं वहाँ सेटल हो जाते हैं। पेरेंट्स कैन सेव मनी फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स एज दे विल हैव फ्यूअर एक्सपेंसेस। न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स बहुत कम है, तो जो खर्चा है फैमिली का वो क्या होता है बहुत कम होता है, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मनी सेव कर सकते हैं बिकॉज जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। ये अपने न्यूक्लियर फैमिली के कुछ एडवांटेजेस देखें कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब अपन इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। When both parents are working, it will be much difficult to manage kids। मान लो अगर न्यूक्लियर फैमिली है और दोनों पेरेंट्स वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो बच्चों को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। जो उनके किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको उनकी जो पालन पोषण है और उनमें उसमें क्या है बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है कि उनकी केयर कौन करेगा, उनकी केयर करने में, उनको गाइड करने में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आती है न्यूक्लियर फैमिली में। दे में बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली। वो क्या जाते हैं आइसोलेटेड हो जाते हैं, मतलब अकेलापन उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। मान लो एक्सटेंडेड फैमिली है और वो क्या है न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो जो रिलेशंस हैं वो क्या होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक हो जाते हैं। कभी कभार वो अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने जाते हैं, रिलेटिव्स के पास कभी कभार जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं आइसोलेट हो जाते हैं। चिल्ड्रन में गेट अट्रैक्टेड टू बैड हैबिट्स एंड बैड फ्रेंड्स इजीली when compared with children that have a lot of support and guidance from grandparents, uncles and aunts। जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे हैं वो उनमें बैड हैबिट्स आ सकती हैं बिकॉज मान लो जॉइंट फैमिली थी उसमें तो क्या था कि फ्रेंड्स की इतनी नीड नहीं थी, बच्चे जो है अपने कजन्स वगैरह के साथ रह सकते थे, ग्रैंड पेरेंट्स का क्या होता था गाइडेंस होता था, तो वहाँ बैड हैबिट्स को बच्चों में बैड हैबिट आने की इतनी ज़्यादा चांसेस नहीं होते थे। बट न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बच्चे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, मान लो अगर वो उनकी जो कंपनी है, जो फ्रेंड्स का जो उनका फ्रेंड सर्किल है वो अच्छा नहीं है, बैड हैबिट्स वाले बच्चे हैं, तो जो उन बच्चे में भी क्या आ सकती हैं बैड हैबिट्स आ सकते हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली का एक डिसएडवांटेज है। चिल्ड्रन में फॉलो द सेम ट्रेंड एंड में लीव देयर पेरेंट्स वंस दे स्टार्ट अर्निंग, दिस विल कॉज लोनलीनेस इन एल्डरली पेरेंट्स। अब मान लो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, पेरेंट्स अपने माँ बाप को छोड़कर, मतलब बच्चों के दादा दादी को छोड़कर जो पेरेंट्स हैं वो अकेले रह रहे हैं, तो बच्चों में भी ऐसी जब वो कमाने लग जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं अकेले रहने लग जाएं। तो ये भी एक दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर कि अपने पेरेंट्स भी तो अकेले रह रहे हैं दादा दादी को छोड़कर, अपन भी कमाने लग गए तो अपन भी अलग सेटल हो जाते हैं। तो ये भी एक क्या था जो न्यूक्लियर फैमिली थी उसका डिसएडवांटेज था। अपने पहले जो जॉइंट फैमिली थी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली के डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखे। फाइनली अपन इसके कंक्लूजन की बात करते हैं कि जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है। बोथ टाइप ऑफ फैमिलीज़ हैव देयर ओन एडवांटेज। देखो अपन ने 1 by 1 पॉइंट्स डिस्कस किए, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो अलग अलग जो टाइप की फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, उनके अलग अलग क्या है एडवांटेजेस हैं। पीपल चूज टू हैव ए न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि पर्सनल प्रेफरेंस होती है और जो उनकी सिचुएशंस होती हैं, फैमिली कंडीशंस जो होती हैं, उसको देखते हुए जो पीपल्स हैं वो क्या है खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें जॉइंट फैमिली में रहना है या फिर न्यूक्लियर फैमिली में रहना है। तो अपन ने जो देखा कि दोनों फैमिलीज़ का क्या है अपने आप में अलग अलग इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लियर फैमिली के अलग बेनिफिट्स हैं, जॉइंट फैमिली के अलग बेनिफिट्स हैं, दोनों के डिसएडवांटेज हैं वो भी क्या है अलग अलग हैं। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का। अपन ने इसको पूरा 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया। आपको आई होप समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज़ करोगे 2-3 बार तो जब भी आप जीडी में जाओगे अगर ये टॉपिक आता है तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली जो है बोल पाओगे
और आपका जो जीडी है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना